शांत। सज्जनों, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय आ गया है, आज हम द्रौपदी चीरहरण का ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलो, तुम्हें रिहा किया जाता है। सर, वो जा रहा है, जरा उससे प्यार से बात कर लीजिए। तुम फिर वही राग अलापने लगे। सर, आप भूलिए मत कि आपका नाम भीष्म है और वो एक छक्का। मैं दुर्योधन हूँ, दुर्योधन। मैं कोई भी बाजी नहीं हारता। तुम लोग द्रौपदी को भली भांति पहचानते हो? हाँ भ्राताश्री, वही मनमोहनी गजगामनी, मृग नैनी, रसवंती और लाजवंती है। जाओ, उसी द्रौपदी को शीघ्र ही प्रस्तुत करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। अन्याय, ये घोर अन्याय है महाराज। आपको कुछ दिखाई दे रहा है महारानी? महाराज, माँ को वैसे भी बेटे की बुराई दिखाई नहीं देती। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुशासन, तुम शिथिल क्यों पड़ गए हो? जाओ, आगे बढ़ो। देखते क्या हो? यही उचित समय है जब तुम अपने अपमान का बदला ले सकते हो। इतिहास साक्षी है, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। ये घोर अन्याय है। अन्याय करना भी कभी कभी न्याय है भीष्म पितामह। दुशासन, कहीं ऐसा ना हो कि शिकार हाथ से निकल जाए, वरना कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रह जाओगे। जिस कहानी का आरंभ किया है उसका अंत भी कर डालो। देखते क्या हो? उसके लंबे केश पकड़ लो, झटका देकर जमीन पर गिरा दो। सब भूल जाओ, सिर्फ वो क्षण याद रखो जब अपमान की धधकती हुई ज्वाला में तुम जले थे। इसका सारा गर्व दर्पण की तरह चूर चूर कर दो। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। महाराज, महाराज, घोर अन्याय। अन्याय कैसा? बड़ों की सजा छोटों को भुगतनी ही पड़ती है। महाराज, महाराज, हस्तिनापुर की मर्यादा लुट गई। कोई बात नहीं, लुट जाने दो, हस्तिनापुर तो बच गया। मैं उसका खून कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कोई खास बात नहीं है। लगता है मेरी बेटी भूत से डर गई है। आप चलिए, मैं बाद में मिलने आऊंगा। आइएगा जरूर। जी जी, चलो। भूत वूत का तो एक बहाना है। मुझे तो पूरा शक है कि उसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है। तू थी वहाँ? तूने कुछ देखा क्या? जब नहीं देखा तो कैसे बोल दिया कि उसकी इज्जत पर हाथ डाला गया? खबरदार, जो ऐसी बात अपनी जबान से निकाली तो मुखिया की बीवी होगी तो अपने घर में मैं तेरी जबान खींच लूंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा चौधराइन तुमने। अरे मौसी, जब तू वहाँ थी ही नहीं तो तुझे कैसे पता चला कि उसकी इज्जत चली गई? हाँ, बहुत गलत बात करते हो तुम लोग। लेकिन चौधराइन, जब तुहार बहू वो आदमी का घर में गई थी तब तुम भी तो वहाँ नहीं थी। फिर तुमको कैसे पता चला कि उसकी इज्जत चली गई? चौधराइन, ये बात ठीक नहीं है। अपनी औलाद के किए पर तो मखमल का पर्दा, और दूसरे की औलाद अगर हीरा भी है तो उसे बेकार कचरा कहकर पूरे गांव में, दुनिया में ढंढोरा पीटना। मैं अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए साल में एक बार हवन जरूर करवाता हूँ। मैंने भी कसम खाई है,
कि बिल्लू की लाश देखने के बाद ही वंदना का चेहरा देखूंगा। सारे फसाद की जड़ तो है ये। हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों चली आती है? इसलिए कि तुम्हारा ही फैसला था, नाटक द्रौपदी चीरहरण करेंगे। हो गया ना चीरहरण, और रोल भी करेंगे अंधे धृतराष्ट्र का। मैं पूछती हूँ, कुछ करोगे या अंधे बने रहोगे? अरे कुछ करना है इसलिए तो उनके पास आया हूँ। अरे ये क्या करेंगे? इनका तो हमसे ज्यादा बुरा हाल है। मेरा बुरा हाल है? वो कैसे? अरे मेरी बेटी का चीरहरण तो एक छक्के ने किया, मगर इनका चीरहरण तो एक 2 टके की छोकरी ने किया, वो भी पूरे गांव वालों के सामने, जबकि पुलिस की वर्दी भी पहने हुए थे। राम राम राम, उसने थप्पड़ भी मारा तो बहुत जोर का। मेरा नाम भी भीष्म है। उसी दिन मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं भी उससे बहुत ही भयानक बदला लूंगा। थानेदार साहब, बदला तो हमें भी लेना है उससे, और ऐसा बदला जिसमें आग भी होगी और धुआं भी। आप चिंता मत कीजिए। तो फिर आप बिल्लू की चिंता छोड़ दें, मैं उस साले को टपका डालूंगा। जब दुश्मन का बंटवारा हो ही गया तो जल्दी से उनका निपटारा भी कर देना चाहिए। वो साला छक्का है कहाँ? शाम को पूजा की छोटी बहन नेहा की मंगनी है, वो वहीं मटक रहा होगा। ये कबाब में हड्डा कहाँ से आ गया? बंद करो ये सब। काहे को बंद करे? अरे शादी ब्याह में आदमी नाचेगा गाएगा, नहीं तो क्या मातम करेगा? ए चंपा, चल बाजारी बजा। ज्यादा नाटक मत कर। मुझे मालूम है कि तू अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। अब चल। देखो जी, धक्का मारो या मुक्का, जब तक कि पूजा दीदी मंदिर से नहीं आएगी हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ छोड़ दो। तुम्हें पूजा दीदी पर बहुत घमंड है ना? आज तुमसे भी बुरा उसका अंजाम होने वाला है। मेरी शक्ल गौर से देख, यमराज से मिलती है। जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना गोली मार दूंगा। जा! देखते क्या हो, जल्दी जल्दी इस पर लकड़ियां डालो। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जो तुझे तलाक दिलाने के चक्कर में उलझी रही। घर की लकड़ी, घर का कफन सस्ते में काम हो जाता,
तुझे तो बहुत पहले ही जिंदा जला देना चाहिए था। अच्छा करती आप, इस तरह सुहागन तो मरती। हाय हाय, देखो तो मुंह से कैसे फूल झड़ रहे हैं। अरे इसे मरने का जरा भी डर नहीं? आप लोगों ने तो मुझे पहले ही मार दिया था, आज तो सिर्फ जलाने की रस्म पूरी करेंगे। सुना है तुमने अपने बाप की चिता के उल्टे फेरे लगाए थे और हमें बर्बाद करने की कसम खाई थी। आज हम तेरी चिता के उल्टे फेरे लगाएंगे। जल्दी कर। हाथ जोड़ती हूँ, मेरी दीदी को मत मारिए। तेरी दीदी तेरे सामने मरेगी, समझी? मैं भी अपनी दीदी के साथ जान दे दूंगी। तू तो जिंदा रहेगी और मेरे पास रहेगी, मेरी रखेल बनकर। नहीं। तू अभी तक जिंदा है? कमीने, इंस्पेक्टर से तो बच गया लेकिन मुझसे नहीं बचेगा तू। जाने भी दो छोटे चौधरी, बात आगे मत बढ़ाओ वरना ये गांव वाले कहेंगे कि आपके सामने नाचने वाला लौंडा आपका जीजा जी बन गया। हाँ। ये क्या पूजा दीदी? जिंदगी लूटने वाले से ज्यादा कमीना इज्जत लूटने वाला होता है। निरंजन बाबू, किसी ने आपकी बहन की इज्जत लूटी तो उसके लिए मौत की सजा, जबकि आप खुद दूसरे की बहन की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। क्या आपके लिए भी मौत की सजा नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। निरंजन का दोष सिर्फ इतना ही है कि मेरी हर बात मानता रहा। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को माफ कर दो। अब क्यों रो रही है? तू तो नागन है, तो फन मारकर खड़ी हो जा और डस ले मुझे, डस। छोड़ दे मेरी माँ को। यही पूजा नहीं, हमें माफ कर दे, भगवान के लिए माफ कर दे। अब आंसू दिखा रही है? जब मुझे चिता पर लेटाकर तेल छिड़का जा रहा था, जब मेरी बहन को रखेल बनाने की बात की जा रही थी, उस वक्त कहाँ गए थे ये आंसू? कहाँ गई थी तेरी ममता? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली औरत। खबरदार छोटे चौधरी, आज तुम लोगों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है, और जब जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है तो ऊपर वाले का इंसाफ होके ही रहता है। तो ये मामला छोड़ दे ऊपर वाले पर,
हमने जैसा किया है वही इंसाफ करेगा। ये भी तेरी एक चाल है नागन, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वो सही इंसाफ करेगा और जरूर करेगा। ये ले चौधरायन, अगर दम है तो उठा रिवॉल्वर और गोली मार दे मुझे। नहीं नहीं, रुक जाओ छोटे चौधरी, छोटे चौधरी रुक जाओ। बिल्लू, बिल्लू, बिल्लू। हाँ।